अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे मर्ज़ सामीन व हज़रात, मैं हकीम सलामत इब्न शिफा चैनल की तरफ से आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आप सब भाई खैरियत से होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो वो बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है और वो है नींद का ज़्यादा आना। कि नींद का ज़्यादा आना आप हज़रात के असाब की ज़्यादती है। जैसा कि एक छोटा बच्चा दूध वगैरह पीता है या खीर, फिरनी या कस्टर्ड वगैरह ऐसी चीज़ें लिक्विड खाता है, और मैं आप हज़रात को बताता चलूँ कि दूध के अंदर अल्लाह जल्ला शान ने असाब की मजबूती और ताकत रखी है। और मर्ज़ सामीन व हज़रात, असाब के अंदर अल्लाह जल्ला शान ने ग्रोथ यानी जिस्म, गोश्त और पोस्ट वगैरह को बढ़ाने की ताकत रखी है। जैसा कि हम लोग पौधों, सब्जियों, दरख्तों वगैरह को पानी या खाद वगैरह या कलर वगैरह, जो भैंसों का कलर वगैरह होता है, ये डालते हैं, लगाते हैं उनको, और ये बढ़ने लग जाते हैं, वो पौधे बढ़ने लग जाते हैं। और कभी आप लोगों ने बच्चों को मसालादार फ्राई गोश्त, मिर्च वाली ग़िज़ाई अशिया खिलाई हैं कभी? तो आप हज़रात बच्चे को कहें कि ये खा लो, तो वो क्या खाएगा? मसालादार चीज़ें या गोश्त वाली चीज़ें खिलाने से वो नहीं खाएगा, क्योंकि वो खा ही नहीं सकता। बच्चा ऐसी मसालादार चीज़, ज़्यादा मिर्चों वाली चीज़, ये चीज़ बच्चा नहीं खा सकता, क्योंकि इसके खाने से बच्चे के होंठ हो गए, मुंह हो गया, ज़बान वगैरह वो जलेंगी, उसको मुंह को जलाएंगी, तो ज़ाहिर है कि बच्चा तो रोएगा, क्योंकि ये फितरी तौर पर ये चीज़ ठीक है ही नहीं बच्चे के लिए। जो मेरे भाई ज़्यादा तली हुई गरम मसालादार ग़िज़ा खाते हैं, उनको नींद कम आती है। और जो हज़रात ज़्यादा मीठी चीज़ें खाते हैं, जैसा कि लड्डू हो गया, मिठाई वगैरह होगी, पनीर हो गया, चीनी वगैरह होगी, उनको शुगर ना भी हो, ये अलहदा बात है कि उन हज़रात को नींद ज़्यादा आती है। जिस्म ठंडा, पेशाब की ज़्यादती और जिस्म का रंग पीला, जिस्म सर्द और जिस्म में ना अहली, कमज़ोरी हो जाती है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसा कि मैंने बच्चे की मिसाल आपको दी है कि छोटा बच्चा दूध पीता है, फिरनी खाता है, कस्टर्ड वगैरह या चावल खाता है, फ्रूट और फल वगैरह खाता है, और बच्चे में रतूबात की ज़्यादती हो जाती है। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन व हज़रात, रतूबात की ज़्यादती के कुछ फ़ायदे हैं। वो ज़्यादा सोता है और उसे बार बार भूख लगती है, और मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, जब तक आदमी अच्छी तरह ना सोए उसे भूख कम लगती है। तो बच्चे को आपने फीडर दे दिया और बच्चा सो गया, फिर उठा, फिर फीडर दे दिया, फिर सो गया, फिर उसके बाद उठा, वो चहलकदमी के लिए जो है खेल कूद के, फिर जो है उसको भूख लग गई, फिर फीडर दे दिया। तो बच्चे को फीडर दिया और बच्चा फिर सो जाएगा, और फिर उठा, चंद मिनट खेल कूद के फिर सो जाएगा।
और माँ बाप को पता भी नहीं चलता, और माँ बाप को पता भी नहीं चलता कि बच्चा खुराक खा रहा है, कि बच्चा खुराक खा रहा है। और इन चीज़ों से बच्चे का जिस्म और कद बढ़ता जाता है, बढ़ता चला जाता है, और बच्चे कमज़ोर, और उनका कद, जो बच्चे कमज़ोर और जिनका कद छोटा है, जिस्म और कद नहीं बढ़ता, जो बच्चे खाते पीते हैं उनका जिस्म में, वो जिस्म में भी फरेबा और कद में भी तंदुरुस्त, सेहत में भी तंदुरुस्त, कद भी बढ़ा। तो जिनका कद छोटा रह जाता है, छोटा होता चला जाता है, तो वो बच्चे कमज़ोर और उनका कद छोटा ही रहता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और मोअज़्ज़ज़ सामीनो हज़रात, उन बच्चों को पुराना बुखार या उन बच्चों के पुराने बुखार की वजह से जिस्म की हड्डियों में टीबी हो जाती है, या उनके जिस्म के अंदर खून की खराबी आ जाती है, जिससे आपकी नशोनुमा नहीं होती और उनका कद रुक जाता है। तो बड़े उम्र रसीदा हज़रात जो, उनको सुस्ती, नींद ही नींद, और उसमें मेरे मुअज़्ज़ज़ हज़रात, आप सुबह की नमाज अदा करके सैर या शाम को चहलकदमी या वर्जिश वगैरह शुरू करें, और अपने काम को चुस्ती से करें, अपने काम को चुस्ती से करें। जैसा कि आप दफ्तर वगैरह में ड्राइवर हैं, ज़िम्मेदार हैं, या कोई काम भी करते हैं, काम से ना घबराएं, काम वगैरह डट कर करें, तो आप हज़रात के जिस्म में चुस्ती आ जाएगी इंशाअल्लाह। हाँ, एक बात मैं आप हज़रात को और बताता चलूँ कि ज़्यादा सोने से भी खुश्की ज़्यादा बढ़ती है, ज़्यादा ना सोने से भी खुश्की ज़्यादा बढ़ती है। जैसा कि आप ज़्यादा सोएंगे तब भी आपको खुश्की ज़्यादा बढ़ेगी, दिमाग में खुश्की पैदा हो जाएगी, और ना सोने की वजह से भी खुश्की पैदा हो जाती है, जिससे नींद कम आती है। और आपको जो है नींद जो आनी चाहिए वो कम से कम 6-8 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, और बच्चे को 12 घंटे, बुढ़ापे वाला और दूसरे हज़रात को तो 12 घंटे सोते हैं। जब इंसान ज़्यादा सोने लगता है तो इंसान का जिस्म कमज़ोर, और आप हज़रात ने जो ग़िज़ा खाई है वो हज़म नहीं होगी, जिसकी वजह से आप हमेशा मैदे के मरीज़ बन जाएंगे, ज़ोफ़े जिगर के मरीज़ बन जाएंगे, आपके जिस्म में थकावट, सुस्ती वगैरह, आप जिससे आपके हार्ट में और ज़ोफ़े जिगर की वजह, मैदे की खराबी, जिससे आपके जिस्म की रेड सेल जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, जिससे आपके रेड सेल जिस्म के वो ख़त्म हो जाएंगे। तो मेरे चेहरा जो है, मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, आपका चेहरा पीला, बेरौनक, उजड़ा हुआ, ये सारी चीज़ें आपके महसूस होंगी। मगर आपने गरम मसालादार चीज़ें ये इस्तेमाल करनी बंद कर दें। तो जो आप गरम मसालादार चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बच्चे के बारे में बताया कि आप उसे फ्राई चीज़ खिलाएं, गोश्त वगैरह खिलाएं, या दही भल्ले वगैरह खिलाएं, पकौड़ियाँ वगैरह खिलाएं, तो वो नहीं खा सकता। अगर वो खाएगा तो उसका मुंह वगैरह सारा जलेगा। तो इसी तरह आप गरम तेज़ाबी वाली चीज़ें जो है ये ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको ये मामला आपका सही हो जाएगा। तो इसमें अगर आप ये चीज़ें खाते रहेंगे तो आपकी नींद की कमी वो पूरी हो जाएगी। तो इससे आपको नींद कम आएगी। इन चीज़ों की बजाय आप हज़रात अंडा खा लें, काले चने या मिर्च स्याह वगैरह इस्तेमाल करें, जिससे आप के जिस्म की असाब की तेज़ी हो, जिससे आपके खून में पानी वगैरह या रेड सेल वगैरह कमज़ोर हैं, वो बनने से आपके जिस्म को हरारत भी मिलेगी, आपका जिस्म मोटा भी होगा, आप खूब खाएंगे,
आपके खूब खाने की वजह से आपका जब मैदा सही हजम करेगा, ग़िज़ा को सही हजम करेगा, तो आपको नींद भी आएगी और आप सोएंगे भी ज़्यादा। तो मेरे भाइयों, खुश्क और गर्म चीज़ें खाने की वजह से जब आप ये चीज़ें खाएंगे तो उसकी वजह से तो आपको ज़ाहिर है कि नींद नहीं आएगी। और ज़हनी डिप्रेशन भी इसी की वजह से बढ़ती इसकी वजूहात से आप दिल के मराज में मुब्तला हो सकते हैं। कई ऐसी बीमारियां हैं जो इसकी वजह से आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन सकते हैं। तो मेरे भाइयों, जो मेरे हर रात को नींद नहीं आती, तो वो सामाईन जिनको शुगर नहीं है तो वो मीठी चीज़ इस्तेमाल करें। जिनको शुगर नहीं वो मीठी चीज़ इस्तेमाल करें और ठंडी सब्जियात का इस्तेमाल करें। और रात को सोते वक्त सर पर देसी घी गाय का, उसमें बादाम की गिरियाँ डालकर उसको ज़रा बरियां कर लें। वो घी आप रात को सोते वक्त सर पर मालिश करें। अगर वो आपको मुहैया नहीं हो सकता तो कड़वा तेल, सरसों का तेल, जिसको शरीफ ऑयल बोलते हैं, ये आप अपने सर पर इसकी मालिश करें। इंशाअल्लाह आपके सारा मसला हल हो जाएगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि कद्दू, देसी कद्दू, जिन मेरे हज़रात को ज़्यादा नींद का मसला है तो देसी कद्दू ले लें और उसका रस जो है निकाल कर, कद्दू का कच्चे का रस निकाल कर 1 गिलास सुबह और शाम इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपको नींद खूब आएगी। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कद्दू का पानी निचोड़कर उसमें सरसों का तेल डालकर उसको पानी पर आग पर पकाएं। पानी जब खुश्क हो जाए तो वो रोगन आप सर पर मालिश करें। इंशाअल्लाह आपको नींद खूब आएगी और इससे आपकी तबीयत, सुबह जब उठें मालिश करके रात को सोएंगे, सुबह उठें तो इंशाअल्लाह आप सुबह नीम गर्म पानी करके उसके साथ नहाएं रोज़ाना। और इंशाअल्लाह आपके 10-12 दिन में ये सारा मसला नींद का सारा सही हो जाएगा। तो मेरे मोअज़्ज़ज़ सामीन व हज़रात, जो मेरे भाई मेरे चैनल इब्न शिफा पे नए हैं तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और साथ में बेल आइकॉन के बटन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।